बंगाल टाइगर्स ने आज अफगानिस्तान टीम को पंजा मार के जख्मी कर दिया। बड़ा ज़बरदस्त फाइट बैक देखने को मिला बांग्लादेश की तरफ से, और ये बनता भी था, ऑन द कार्ड्स था। काफ़ी अरसा हो गया है बांग्लादेश ने जब पाकिस्तान को वाइट वॉश किया था टेस्ट सीरीज, उसके बाद से पता नहीं किधर गायब हो गए थे, बुझ गए थे, कहीं कमज़ोर हो गए थे। समझ ही नहीं आ रही थी किस तरह फाइट बैक करनी है। भारत में जाके भारत से हार रहे थे और फाइट भी नहीं नज़र आ रही थी ना। हारना जीतना एक अलग बात है, फाइट भी नहीं थी। मतलब उनके सीनियर प्लेयर्स भी ऑफ थे, शाकिब चले गए बीच में, तमीम वैसे भी नहीं खेल रहे, और उनको उठते उठते बड़ी देर लग गई। भाई आज उठे हैं, आज ऐसा उठे हैं कि वन साइडेड मैच हराया है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान वो है जो एशिया की नंबर 2 पे टीम है, उनको इन्होंने हर्ट किया है, ज़ख्मी किया है आज अच्छे तरीके से। 68 रन्स के मार्जिन से इनको हराया है। ये बड़ी डिफीट है और अफगानिस्तान हर्ट हुई होगी। अगर हर्ट नहीं हुई तो उनको होना चाहिए। शांतो कप्तान बने, बड़ी ज़्यादा बातें हो रही थी शांतो के बारे में कि क्या ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। सीनियर प्लेयर्स, कप्तानी का हमेशा से प्रॉब्लम तो रहा है बांग्लादेश में, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम नहीं रहा है। हमेशा से उनके सीनियर प्लेयर्स के इर्द गिर्द ही जो है ना कप्तानी घूमी। लिटन दास को बनाया, उनके अपने मसले सामने आ गए। लेकिन शांतो एक अच्छे प्लेयर हैं, स्टाइलिश प्लेयर हैं जब स्कोर करे। इनकंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरह शुमो सरकार को जब भी वो खेलते हैं, खेलते हुए बड़ा अच्छा लगता है जी कि क्या खूबसूरत इनिंग खेल रहा है। आज तो जब खेलेगा तो लगेगा कि बस शांतो ही है और या शुमो सरकार ही है। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। बड़ा ही कोई ईद त्यौहार होते हैं तो इस तरह की इनिंग हमें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन आज शांतो देर आ रहे हैं लेकिन दुरुस्त आ रहे हैं, क्योंकि वो कप्तान है, उन्हें फ्रंट से लीड करना है, उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और आज बहुत ज़बरदस्त खेले हैं शांतो। पूरा बांग्लादेश आपको ये समझना पड़ेगा कि एक स्पोर्ट्स लविंग नेशन है और वो क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट कभी कभार हो जाता है कि उस तरह के रिजल्ट्स जो है या उस तरह की फाइट या उस तरह की चीज़ें जो हैं, कॉम्बिनेशन बांग्लादेश बनाने में नाकाम हो जाता है और अक्सर जाके डिसहार्ट करता है अपने फ़ैन को। लेकिन आज उन्होंने बिल्कुल इसके बरअक्स किया। आज तो वो बहुत ज़बरदस्त खेले और शांतो ने लीड किया फ्रंट से, बहुत ज़बरदस्त कुछ हाथ शॉट मारे। जैसे मैंने आपको बताया है कि देखिए शांतो जब भी खेलते हैं, लेफ्टी हैं एक तो एलिगेंट लगते हैं खेलते हुए। कुछ हाथ कवर ड्राइव्स जो वो मारते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त मारते हैं। निकल के स्पिनर्स को बड़ा अच्छा वो खेलते हैं और हाई रिस्क गेम अक्सर वो खेलते हैं, जिसकी वजह से वो उस तरह से कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस कर नहीं पाते। लेकिन आज जब उनके मुल्क को, उनकी टीम को शांतो की इनिंग की ज़रूरत थी इस कॉन्टेस्ट में, मैच के अलाइव रहने में, इस सीरीज़ के, तो शांतो रोड और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग खेली है। और ये अपनी टीम को एक डिसेंट टोटल की तरफ उन्होंने रवा किया। फिर बीच में वही उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, आगे पीछे चीज़ें होती रही। जिस तरह जो शॉट्स, हमें कुछ इररिस्पॉन्सिबल शॉट जो देखने को मिलते हैं वो बांग्लादेश की तरफ से दोबारा से बीच में देखने को मिले। बेशक आज मैच जीता, लेकिन अच्छी बात यह है, मेरा हमेशा से मानना है कि मैच जीत के भी आपको गलतियों पे काम करना है। लेकिन जेकर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी बड़ा सुथरा खेलते हैं, क्लीन हिटिंग करते हैं, उनको ये रोल पसंद है। वो नीचे से आते हैं और टीम्स को परेशान करते हैं अपनी बल्लेबाजी से, छिक्के मारते हैं लंबे लंबे। बेशक कोई कमज़ोर से है, इतना कोई ज़्यादा उनके डोले शोले नहीं है, डंड शंड नहीं है, अभी उस तरह जिम शिम नहीं उनको आदत पड़ी हुई। लेकिन उनके कलाइयों में, बाजुओं में ताकत है, अच्छे टाइमर हैं और अपनी क्रीज का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। आज भी आके नीचे से उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट 39 रन की इनिंग खेली और उसमें उन्होंने छिक्के मारे आके। अगर वो छिक्के वो ना मारते तो बिल्कुल उनका टोटल जो है 222, 223, 230, ये बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन हो जाती है गेम की। जब टोटल 220, 230 के अंदर हो या टोटल जब 260 तक चला जाए तो ये प्लानिंग में चेंज आता है। जो चेस करने वाली टीम होती है उसको डिफरेंट तरीके से खेलना होता है और उनको क्रेडिट जाता है जेकर को कि वो जो अपने बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग वाली जो फॉर्म है या वो हिटिंग है वो अब इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके आ रहे हैं। लाना ही पड़ेगा भाई, यहाँ चांसेस हैं, लकी हैं काफ़ी ज़्यादा लोग के बड़े चांसेस मिलते हैं, क्योंकि इस तरह टैलेंट जिस तरह आना चाहिए बांग्लादेश की तरफ से भी बड़े अरसे से वहाँ की जो डोमेस्टिक है उसको बहुत हाइप दी जाती है।
जो ढाका लीग माँ की होती है, लेकिन वो भी उस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस कर नहीं पाता है जो इनकी टीम के अंदर आके फिट हो जाए, जल्दी जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट का वो मज़ा लें, आके वहाँ परफॉर्मेंस करें। और फिर बीपीएल से भी उस तरह के प्लेयर्स निकल के सामने नहीं आ रहे। अभी तौहीद एक आया था, तौहीद बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बड़ी ज़बरदस्त, उसने एक आधी 2 इनिंगें 3 इनिंगें इस दफ़ा खेली हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर थे वो टूर्नामेंट के। वो नज़र नहीं आ रहे टीम के अंदर। वही हुआ जब उनको इंटरनेशनल लेवल पे चांस मिला, वो रेडी नहीं थे इस बॉलिंग के लिए, इस तरह की बॉलिंग के लिए, तो शायद वो भी गालिबन इसी वजह से टीम में है नहीं। लेकिन जेकर जो है अपनी जो फॉर्म, जो बीपीएल में जिस तरह हमने उनको देखा है वो परफॉर्मेंस करते हैं, वो अब इंटरनेशनल लेवल पे लेके आ रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। उनको करना भी चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? यही लड़के हैं जो खेली जा रहे हैं। तमीम इकबाल आपका एक मेन प्लेयर था। तमीम इकबाल को बांग्लादेश क्रिकेट हमेशा मिस करेगी और करना चाहिए, क्योंकि इस दफ़ा जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हुआ है, तमीम इकबाल उसके टॉप स्कोरर थे। फिटनेस थोड़ी सी उनकी नीचे थी, लेकिन वो वही होता है, उनके इतने मसले चल रहे थे जिस वजह से उन्होंने अपनी फिटनेस में काम नहीं दिया। लेकिन आप बांग्लादेश की आवाम को ये अंदाज़ा करना चाहिए कि अगर उनकी फिटनेस फिट नहीं भी थे तमीम इकबाल पूरे, लेकिन फिर भी उन्होंने टॉप किया और एज अ कैप्टन उन्होंने ट्रॉफी जितवाई थी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। हमारी टीम में ही खेल रहे थे, तो बड़ा मजा आया उनकी कमिटमेंट देख के, उनका पैशन देख के। उनका कहना यही है कि वो अच्छे माहौल के अंदर खेलना चाहते हैं। हर कोई खेलना चाहता है, लेकिन अपने अपने मसाइल होते हैं। जब आप सीनियर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो आपने देखनी होती हैं। वो देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, रिस्पेक्ट एलिमेंट देखते हुए, जो उनके शाकिब से मसले हैं वो किसी से दूर नहीं है। थोड़ा सिंह के साथ उनके जो प्रॉब्लम है, जो कोच के साथ, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। लेकिन अच्छे इंसान, उन्होंने आज तक आके इस तरह कुछ बोला नहीं मीडिया के अंदर। लेकिन बांग्लादेश के अंदर उनकी कमी बिल्कुल महसूस होती है, होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जिसकी हम बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी बोलते हैं कि भाई अफ़गानिस्तान को मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए। जब आप सारे का सारा मलबा या जिम्मेदारी 1 या 2 बैट्समैन पे डाल देंगे तो मोर ऑफन देन नॉट उन पे भी ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा और वो भी कोलैप्स हो जाएंगे। आप गुरबाज को देखें ना, बुझे, जब गुरबाज बुझ जाते हैं तो अफगानिस्तान की जो है ना बत्ती बुझ जाती है, और जब गुरबाज जाग जाते हैं तो पूरे अफगानिस्तान में ऐसे जगमग हो जाता है और लाइट आ जाती है। लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके छिक्के और स्टाइल ऑफ प्ले देखना चाहते हैं। लेकिन वो भी बहुत हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं। वो हर मैच में परफॉर्मेंस करके आपको नहीं देंगे। बड़े पर्पल पैच उन पे चल रहा होगा तो फिर तो ठीक है, फिर तो वो परफॉर्मेंस करते रहेंगे हर दूसरे मैच में। लेकिन हाई रिस्क क्रिकेट में होता ही है कि अक्सर आपकी 3-4 इनिंगें डाउन हो जाती हैं। तो अब अफगानिस्तान को देखना ही है कि जब गुरबाज डाउन होंगे 4 इनिंगों के लिए तो कौन हाथ खड़ा करेगा। रहमत शाह ने आज 50 तो किया, ठीक है, 70-75 बॉलों पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, थोड़ी बहुत उनको वो दी एक जो होप होती है कहीं ना कहीं कि अच्छा पार्टनरशिप लग रही है, लग रहा था कि कुछ लंबा लेके जाने के मूड में है। लेकिन दूसरी तरफ आप हशमतुल्लाह को देखें ना, 40 बॉल खेल गए, 40 बॉल हशमतुल्लाह ले गया। इस तरह के कॉन्टेस्ट में जहां आप 260 चेस कर रहे हैं, आपको सिंगल तो चलानी है। आप बहुत पुराने मोड में आज चले गए हैं। आपकी क्रिकेट जो है ना अब मूव करनी चाहिए आगे लोगों के साथ, आपकी बैटिंग मूव करनी चाहिए। अगर आप पुराने जमाने की बैटिंग करेंगे जो 1980 में होती थी, या जो हम अपनी टीम के बारे में बोलते हैं, तो वही गलतियां आप भी कर रहे हैं। आपको जल्द अज जल्द जो है 2 से 3 अच्छे बल्लेबाज बीच में लेके आने हैं, नए लड़कों को ट्राई करना है, क्योंकि ये लड़के आपने देख लिए हैं कितना आपने उनको खिलाना है, सपोर्ट करना है। राशिद, नबी, ये लोग आप डिसाइड कर लें कि अपने बैटिंग लाइनअप को आपने किस तरह तैयार करना है। लेकिन जब आप जिस तरह आप अपने स्पिनर्स लेके आ रहे हैं टीम के अंदर, आपको भी चाहिए कि अब आप कुछ हद जो है ना बैट्समैन भी आप लेके आइए। और जब तक राशिद और नबी ये 2 प्लेयर टीम के अंदर हैं, ये बना के जाएं टीम को, और बड़ा जरूरी है, ताकि कोई नया भी आएगा तो इन लोगों को पता होगा कि उसको गाइड किस तरह करना है। वो हाथ पकड़ के उसको लेके चलेंगे, जगह दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, कॉन्फिडेंस देंगे। तो इनको चाहिए कुछ नए से नया ट्राई करें, बिकॉज बड़े अरसे से हम ये बात करते आ रहे हैं, दुनिया बात करती आ रही है कि अफगानिस्तान की बॉलिंग का तो कोई निमल बदल है नहीं। उनकी बॉलिंग जब भी वो डिफेंड कर रहे होते हैं, वो 180 भी डिफेंड कर रहे होंगे तो वो गेम के अंदर होंगे, और पूरी दुनिया को इस चीज़ का आइडिया है। लेकिन द थिंग इज दे नीड कपल ऑफ बैटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम इन द मिडल। गुरबाज के साथ कोई ना कोई 2 से 3 प्लेयर होने चाहिए अगर अफगानिस्तान की टीम ने ऊपर की तरफ ट्रैवल करना है। उसके लिए नए बच्चों को चांस देना है। अक्सर होता ही है कि जब इस तरह का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नया नया स्टार्ट हुआ तो इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंसेज ना देखें,
कोई भी अगर राशिद को लग रहा है, नबी को लग रहा है कि इनकी आंख है, सीनियर प्लेयर हैं, कि कोई 4-5 अगर अच्छे बच्चे आ रहे हैं उनको एकेडमी में लेके आए, उनको 3-4 महीने लगा के थोड़ा ट्रेन करें, उनमें से एक एक करके आप टीम में लेके आए, कोशिश करें एडजस्ट करें, अदरवाइज आप स्ट्रगल करेंगे। अगर आपने 2 को बैट्समैन अच्छे बीच में ढूंढ लिए जो गुरबाज का साथ दे, तो फिर आप बहुत बड़ी फोर्स और थ्रेट बन जाएंगे दुनिया के लिए। तो अब मसला ये है कि 1-1 से सीरीज टाई हो गई है। अब देखना यह है कि ये सीरीज कौन लेके जाता है। बंगाल टाइगर्स एक और बार करने में कामयाब होते हैं या अफगानिस्तान, जो इस मैच के बाद काफी हर्ट हुआ होगा, देखते हैं वो कैसे वार करता है। तो इंतजार करेंगे हम फाइनल मैच का, बड़ा मजेदार और जबरदस्त होगा। आप भी बने रहिए, हम भी इधर ही हैं। थैंक यू सो मच। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.